वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत दिनों के बाद वापस से आप लोगों की सेवा में आया हूँ, कुछ 5-10 मिनट का छोटा सा वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो कि एक अच्छा डीप देने के बाद वापस से अभी थोड़ा सा बाउंस बैक आया हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी में। और उसके साथ साथ लोगों के कुछ सवाल है मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर कि क्या करना चाहिए, वहाँ पर बने रहना चाहिए या फिर जो प्रॉफिट बचा है वो बुक करना चाहिए या फिर नई एंट्री करनी चाहिए। बहुत सारे सवाल है, तो थोड़ा सा उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी स्पॉट में ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर डेली चार्ट है निफ्टी का, आप लोग देख सकते हो चैनल में ट्रेड कर रही है निफ्टी। अपर चैनल जो इसकी है 22,100 के आसपास क्लोजिंग आया है। एक अच्छी डोजी बनी थी नीचे, उसके बाद एक चीज़ ये मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से बता सकता हूँ कि 22,200 का लेवल है निफ्टी का, तो वो एक उसके लिए एक अच्छा मेक और ब्रेक रहेगा मेरे हिसाब से। अगर इस बार 22,200 के ऊपर क्लोज देती है सफिशेंट, मतलब थोड़ा अच्छे वॉल्यूम से, और एक दो बार 22,000 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है हमको, तो इस बार हम लोग शायद नया हाई देखेंगे और वो थोड़ा बड़े वाला हाई होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बना हुआ है। अगर आप आवरली चार्ट पर देखो निफ्टी के, तो यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का आप क्लियरली आप विजिबल कर पाओगे ये वाला। अगर इसी का मैं अगर टारगेट लेता हूँ तो ये होता है 21,700 और 22,100 के आसपास, मतलब 400 पॉइंट। तो 400 पॉइंट अगर यहाँ से मैं गिनूँ तो 22,500 तो वैसे ही मतलब दिख रहा है। मतलब ये जो अपर ट्रेंड लाइन जो हमारी है उसको टच करने तो वैसे ही जा सकती है निफ्टी, पर मुझे लगता है कि इस बार जो अगर ये टच करने जाएगी तो ये नई रैली हमको देखने मिल सकती है, जो यहाँ से मतलब जो 22,100 है वहाँ से तकरीबन 500 पॉइंट या 700 पॉइंट से ज़्यादा का मूव हमको देखने मिल सकता है। पर कंडीशन यही है, 22,200 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, 1-2 दिन मतलब अच्छे तरीके से वॉल्यूम जिसमें अच्छा होना चाहिए। तो एक ये व्यू है निफ्टी में हमारा। और अगर नहीं होता है तो फिर वही जो हम लोग पिछले वाली जो रेंज या पिछले वाला जो लो हमने टच किया था 21,700 21,800, और उसको अगर 21,800 के नीचे अगर ब्रेक मिलता है, जैसे कि लास्ट टाइम भी हुआ था, ये वाला आप लेवल अगर देखोगे तो ब्रेक मिला था और दूसरे ही दिन वहाँ से बाउंस बैक हो गया था, तो ये फेल था। तो अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली 1 या 2 दिन अगर क्लोज मिलेगा 800 के लेवल के नीचे, तो हम लोग जाएंगे समवेयर अराउंड 21,500 के आसपास। जो आपको नीचे वाली जो ये ट्रेंड लाइन दिख रही है लगभग वहाँ पे हम लोग टच करने जा सकती है निफ्टी। तो 22,200 या 22,250 आप पकड़ के चल सकते हो थोड़ा सा एडवांस में, और नीचे में 21,800 या 21,750 का लेवल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया निफ्टी। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। हम लोग यहाँ पे भी स्पॉट ही ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग ने निफ्टी में स्पॉट के बारे में चर्चा की है। वही जो वहाँ पे जो दिख रहा है वही स्पॉट में भी दिख रहा है। 47,400, 47,000 और 47,400 दो लेवल्स हैं यहाँ पे। आपको ये वाली लाइन देखेगी 46,800 या 900 के आसपास है, और ये वाली है आपकी 47,400। तो ये एक छोटा सा सप्लाई जोन है, जहाँ से आप देख सकते हो ये जोन में कल या पिछले 2 दिन 2 अटैम्प्ट हुए, पर क्लोजिंग नहीं आ पाई है एक भी बार। तो एक ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली रहेगी। तो ये एक जोन है इसका, और उसके बाद आपको दिख ही रही है जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है सपोर्ट रेजिस्टेंस की 48,200 के आसपास का। इसके बाद अच्छा जोन आता है, मतलब देखा जाए तो 47,400 या 500 के ऊपर का अगर क्लोजिंग मिलता है तो यहाँ से हमको लगभग 500 से 1000 पॉइंट का और एक अच्छा मूव मिल सकता है 48,600 के आसपास का, जो इसका पिछला हाई था। और यहाँ पे भी मैं वही बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे भी इस बार अगर 47,400 निकला तो ये हमको काफ़ी अच्छा मूव मिलेगा, मतलब 500 पॉइंट से भी ज़्यादा का 1000-2000 पॉइंट का भी मूव यहाँ पे मिल सकता है।
तो ये आपका बैंक निफ्टी में एक सिंपल सा मशवरा था। इसके अलावा जो एक सवाल काफ़ी लोगों के आ रहे हैं या काफ़ी लोग मुझसे अभी पूछ रहे हैं पिछले दिनों में कि मिड कैप स्मॉल कैप में क्या किया जाए, तो यहाँ मेरा सिंपल सटीक सलाह ये है, मुफ्त की सलाह है, आप लेना चाहो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। बट जिन लोगों ने पूछा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि देखो 2 सिचुएशन होगी। एक आप कौन सी सिचुएशन में हो पहले तो वो आप देखो। एक आप वो सिचुएशन में हो जहाँ पे आपने कहीं ऊपर के लेवल से स्टॉक्स लेके रखे हुए हैं और अभी वो स्टॉक्स नीचे आ गए करेक्ट होके, ठीक है, और वहाँ से अभी बाउंस बैक भी आया है। तो आप वो सिचुएशन में हो जहाँ पे एग्जिस्टिंग आपके पास कोई पोजीशन है किसी स्टॉक में, ठीक है। तो वहाँ पे अब 2 मेरे जवाब है आप लोगों के लिए। एक, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और अच्छा स्टॉक है आपका, फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है, तो आप उसको बेफिक्र होल्ड कीजिए आने वाले 2-3 साल के लिए, डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट आपने एक शॉर्ट टर्म स्पान ऑफ टाइम के लिए लिया था और आपने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया था और वो स्टॉक नीचे आ गया और उसके फंडामेंटल भी कमज़ोर है या आपको पता ही नहीं कि क्या कर रहे, किसी के मैसेज से या किसी के बातों में या टीवी पे देखकर या कहीं से भी आपने ऐसे ही ले लिया था, तो बेटर है कि जो बाउंस बैक अभी आया है उसमें आप एग्जिट ले लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट लॉस में, एकदम सिंपली। और उसके बाद आपको बाज़ार और मौके देगा, निफ्टी ऊपर और निकलेगी तो और अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे, और नई रैली जब आएगी तो नए स्टॉक्स और अच्छे मिलेंगे। और उसमें एक सलाह एक ये भी है कि हम लोग इलेक्शंस जो हमारा एक मेजर इवेंट है उसके आसपास है, मतलब आने वाला है थोड़े टाइम में, उसके रिजल्ट्स आएंगे तो एक नया अप डाउन बाज़ार को देखने का मिलेगा। तो वो वॉलेटिलिटी आप अगर सहन नहीं कर सकते तो आप बेटर है जो बाउंस बैक अभी आया है उसमें आप एग्जिट ले लीजिए, और फिर नई रैली जब आए या मार्केट थोड़ा सा क्लियर हो जाए, या सिंपली अगर मैं कहूँ तो इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद जब बाज़ार स्टेबल हो जाए, एक नई दिशा आपने दिखाए, तब आप ट्रेड कीजिए। अगर स्टॉक पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो इंडेक्स में आप लोग ट्रेड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टॉक्स में आप इस तरीके का व्यू अपना सकते हो। बात रही नई एंट्री की मिड कैप स्मॉल कैप में, तो मेरे हिसाब से बेटर है अवॉइड कीजिए, ये जो बाउंस बैक आया है इसमें निकलने की कोशिश कीजिए। कब तक? इलेक्शन के रिजल्ट तक। हो सकता है वो स्टॉक्स यहाँ से और चल जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट सेफ रहना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट मिलना ना मिलना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लॉस ना होना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नई एंट्री के लिए आप इलेक्शन के रिज़ल्ट का वेट कीजिए, उसके बाद बाज़ार को स्टेबल होने दीजिए। चाहे हो सकता है थोड़ा हमें उस टाइम पे थोड़े महंगे स्टॉक मिले, ऊपर के रेट से मिले, बट वो एक बार चलेगा। बट यहाँ से लेना, यहाँ से दो धारी तलवार काइंड ऑफ चीज़ हो जाएगी, तो मिलना या जाना दोनों चीज़ सरखे हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में। तो ये एक चीज़ थी, और इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। तो हमारा जो नया अप्रैल का बैच है, टेक्निकल और बेसिक्स दोनों का, वो 15 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड है, तो आपको ज्वाइन करना है या आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सिंपली कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे और अपनी सीट बुक करा सकते हो। और इसी के साथ साथ आखिर में लाइक सब्सक्राइब कर ले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए आपने, और अपने दोस्तों को, कलीग्स को, जो भी आपके इर्द गिर्द जो स्टॉक मार्केट में काम करना चाहता है या करते हैं, तो वो उनको भी आप लोग शेयर कर दें। हाँ, इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे डीमैट सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अरिहंत कैपिटल के साथ हमारा कामकाज है। तो अगर किसी को डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट है या अकाउंट खोलना है तो वो भी हमारे यहाँ पे खुलवा सकते हैं। हमारा ट्रेडिशनल काइंड ऑफ काम है अरिहंत ब्रोकर के साथ, जिसमें हम लोग यहाँ पे सर्विस भी देते हैं फुल टाइम, तो जिसमें आपको ये सारी काफ़ी चीज़ें भी जानने मिलेगी। एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो उसमें मैं स्टडीज़ भी पोस्ट करते रहता हूँ, तो उसमें भी आप हमारे यहाँ पे डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा के भी काम कर सकते हो। उसमें मेरा भी सपोर्ट रहेगा आपको 100%। तो ठीक है, आखिर में आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।